राम राम। मेरा नाम है आदित्य और ग्रह लक्षण ज्योतिष में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्टिव कोर्स का ये एक्स्ट्रा क्लास, जो कि है बोनस क्लास। और इसमें हम पढ़ेंगे एक विशेष फ्री सॉफ्टवेयर जो कि बहुत फेमस है एस्ट्रोलॉजी जगत में। उसका जेहोरा का परिचय, कैसे उसको इंस्टॉल किया जाए, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ये चलेगा। ये जो लेक्चर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट ये आज होगा और दूसरा पार्ट कोर्स के अंतिम अंतिम समय चलेगा। ठीक है। जी और सर। इस पार्ट में हम लोग हाउ कैन अल्ट्रा बिगिनर्स यूज जे हो रहा बाय समृद्धि जी, ये समृद्धि जी लेंगी। ठीक है। बीच में कुछ कुछ इनपुट हम देते रहेंगे। ठीक है। तो ये जो है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय हैं, साउथ इंडियन हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया और ये सॉफ्टवेयर सबके लिए फ्री में उपलब्ध है। ठीक है। तो ये ज्योतिष जगत में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिनका नाम है पीवीआर नरसिम्हा राव है। ये बहुत बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजी के खानदान से आते हैं और इन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया जो सबके लिए फ्री है। देखने में थोड़ा ओल्ड लगता है लेकिन इसका कैलकुलेशन एकदम पक्का है। बहुत सारे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जो सिखाते हैं इसी पे सिखाते हैं, क्योंकि ये फ्री फ्री में आता है। ठीक है। आगे का जो वार्तालाप होगा, जो चीजें सिखाएंगी समृद्धि जी। समृद्धि जी, ओवर टू यू। हम इस सॉफ्टवेयर को पहले डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टॉलेशन करेंगे, देन सेटिंग्स करेंगे। तो अगर किसी को साथ साथ डाउनलोड करना है तब भी आप कर सकते हो, और बाद में या तो वीडियो देख के जो अपलोड होगी उसको देख देख के भी डाउनलोड और इंस्टॉलेशन कर सकते हैं साथ। तो बिल्कुल हम बेबी स्टेप्स चलेंगे इसमें। तो यहाँ टाइप करेंगे हम जगन्नाथ होरा, पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये विंडो आएगी। तो जो फर्स्ट आइकन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जगन्नाथ होरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आप यहाँ देखिए कि यहाँ इनका पूरा परिचय दिया गया है, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी ये सॉफ्टवेयर बनाया, जगन्नाथ होरा फ्रॉम पीवीआर नरसिम्हा राव। ठीक है। तो इन्होंने आईआईटी से राइस से इंजीनियरिंग की थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। यहाँ डाउनलोड सेक्शन आपको दिख रहा होगा, तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास देखो सीधा ये वाली विंडो आ जाएगी। तो इसमें 3 पॉइंट्स गिवन है, जगन्नाथ होरा 2.6, जगन्नाथ होरा 3.7 MB एंड जगन्नाथ होरा फुल इंस्टॉलेशन। तो आपको क्या करना है कि फुल इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करना है। जिनके पास पुराना कोई वर्जन है वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ये लिमिटेड सॉफ्टवेयर है, सेकंड पॉइंट वाला। आपको थर्ड पॉइंट जो जगन्नाथ होरा फुल इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही, यहाँ देखिए अब डाउनलोड सेक्शन में स्टार्ट हो चुका है इंस्टॉलेशन इसका। तो मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी जगन्नाथ होरा का सेटअप पड़ा हुआ है। मैंने पॉज कर दिया इसको। चलो मैं इसी में से दिखा देती हूँ, डाउनलोड सेक्शन में से। हम्म। इसको फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा। सर ये मैक पे नहीं चलता। मैक पे भी चलता है। मैक पे चलता है। अच्छा। मैक पे भी चलेगा ये। तो आप जगन्नाथ होरा डाउनलोड सेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे हम्म। माई पीसी के अंदर डाउनलोड्स लिखा है। हम्म। तो डाउनलोड में ये जगन्नाथ होरा फुल सॉफ्टवेयर है। इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे। हम एक्सट्रैक्ट हेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये जगन्नाथ होरा JH, ये फाइल एप्लीकेशन फाइल खुलकर आ गई है। ठीक है। तो जगन्नाथ होरा को इंस्टॉल जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक फाइल खुलकर आएगी, उसको आपको इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर देना, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन एंड आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड क्लिक टू द नेक्स्ट। इसको सी फाइल में, सी ड्राइव में अपलोड नहीं करना। ठीक है। किसी डी ड्राइव में इंस्टॉल करिएगा। ठीक है आप लोग। नहीं तो उससे क्या होता है कि आपका जो वर्षों का तपस्या होता है ना, भंग हो जाता है। समझे। कुछ एंड वायरस आ गया तो वो पूरा सी ड्राइव उड़ हाँ, जैसे किसी का हार्ड डिस्क उड़ जाता है तो पूरा वर्षों की तपस्या भंग हो जाता है, जैसे मेरा हो चुका है। अब क्लिक कर देंगे फिनिश पे एंड यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्च जगन्नाथ हो रहा है। यहाँ पे अगर किसी का टिक मार्क नहीं है तो आप टिक कर सकते हैं एंड क्लिक टू द फिनिश।
अब जगन्नाथ हो रहा, ऐसे फाइल आएगा, ऐसी आइकन आएगी आपके पास, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, जगन्नाथ हो रहा वर्जन 8.0। ठीक है, कभी किसी ने इसको इंस्टॉल किया है? जी हाँ। तो ऐसी ही स्क्रीन आई होगी आपके पास। जी हाँ, ऐसी। ठीक है, तो देखो अब जैसे हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ चार्ट विंडो स्क्रीन खुलकर आएगी हमारे पास। तो इसको क्या करना है हमें, इसमें नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन चार्ट 6 दिख रहे हैं। तो अभी बिगनर्स हैं तो, और थोड़ा भरा भरा भी लग रहा है, हम्म। तो बेटर है कि हम इसको बिगनर के पर्पस के लिए यूज करने के लिए इसको थोड़ा सा अच्छा और बना दें। क्योंकि जो ये 3 विंडो साइज है, ये एडवांस जो रिसर्च कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, उनके लिए सही है ऐसा चार्ट पैक मोड ऑन करना। तो हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लिक ऑन द एनी चार्ट, किसी भी जगह खाली चार्ट के ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक। अब सबसे नीचे आइएगा, यहाँ लिखा होगा टर्न ऑफ पैक्ड चार्ट मोड, इसको क्लिक करेंगे, एक नोटिफिकेशन आएगा दैट जगन्नाथ होरा विल रीस्टार्ट, राइट। ओके, दबा फिर से दो। दोबारा दोबारा से जगन्नाथ होरा पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पैक्ड मोड ऑफ हो गया। हम्म। बट इसमें अभी हमें क्या दिख रहा है कि एक नॉर्थ इंडियन चार्ट है और एक साउथ इंडियन चार्ट है। तो हमारा जो आगे का कोर्स है वो चलना है नॉर्थ इंडियन चार्ट में, जो आदित्य जी आगे सारा कोर्स करवाएंगे। कि तो अब कोई किसी को क्या नॉर्थ इंडियन चर्च से प्रॉब्लम है क्या? जैसे कि भविष्य में जितने भी कोर्स के एग्जांपल होने वाले सब नॉर्थ इंडियन चार्ट में ही बना हुआ है, ठीक है, एनिमेशन, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बोल दे शायद। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, राजेंद्र जी। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, आपको ठीक है ना? तब कोई दिक्कत नहीं। चलें करें आगे स्टार्ट। जी, करिए आगे। जी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या है, अपना डिस्प्ले को सेट करेंगे, फिर बाद में हम कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर आएंगे। तो डिस्प्ले सेट करने के लिए आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा कि प्रेफरेंसेस लिखा हुआ है। जी जी, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो प्रेफरेंसेस में जाके रिलेटेड टू डिस्प्ले, क्योंकि हमें सबसे पहले डिस्प्ले की सेटिंग्स को सेट करना है। तो रिलेटेड टू डिस्प्ले में जाइए, वहां पे लिखा होगा चार्ट ऑफ यूज चार्ट टू स्टाइल्स, मतलब 2 स्टाइल के है ना, ऊपर नॉर्थ इंडियन दिख रहा होगा, नीचे साउथ इंडियन दिख रहा होगा। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, यूज ऑफ टू चार्ट स्टाइल्स। अब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि फर्स्ट चार्ट इज नॉर्थ इंडियन एंड द सेकंड चार्ट इज साउथ इंडियन। तो मुझे सेकंड चार्ट भी नॉर्थ इंडियन ही लेना है, तो नॉर्थ इंडियन के ऊपर क्लिक करेंगे और यूज टू चार्ट स्टाइल को मैं अनक्लिक कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद ओके करेंगे। तो ऊपर वाला देखिए, अब ऊपर वाला नेटल चार्ट आ गया और नीचे वाला मेरा नवमांश चार्ट आ गया, D9 लाइन चार्ट। दोबारा से प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ अब आप अपने अकॉर्डिंग अप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट इंग्लिश सेट है कि जो प्लैनेट्स के नाम है, ग्रहों के नाम है, वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अब मुझे हिंदी समझ में आती है तो मैं हिंदी भी इसको चूज कर सकती हूँ। अब जैसे ओके किया मैंने, तो नेटल चार्ट में ये देखिए कि सारे हिंदी नाम आ रहे हैं ग्रहों के, राहु केतु लगन गुरु मंगल। ठीक है, तो दोबारा से डिस्प्ले में जाके अब यहाँ पे भी देखिए, जो ये बॉडी लिखा हुआ है, बॉडी लॉन्गिट्यूड एंड नक्षत्रा, तो ये सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप चाहो तो प्रेफरेंसेस में दोबारा जाके रिलेटेड टू डिस्प्ले में जाएंगे, दोबारा यहाँ पे लिखा होगा चार्ट स्टाइल एंड लैंग्वेज। इधर लिखा हुआ है कि आपको प्लैनेट्स के जो नाम है वो संस्कृत में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। तो यहाँ मैं अगर संस्कृत क्लिक कर रही हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस पे इंग्लिश सेट है। और इधर जो साइंस है, मतलब एरिस टॉरस मेष या वृषभ, जो राशियां हैं उनके नाम आपको संस्कृत में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए।
तो एज पर द रिक्वायरमेंट्स यू कैन डू दैट। तो यहाँ बॉडी में देखोगे ये सब आगे लिखा हुआ सूर्य चंद्र मंगल बुध, और लॉन्गिट्यूड में धनु वृश्चिक मकर कर्क। जी तो जी। ये सब हम्म। हिंदी में आप सेट कर सकते हो। एक 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 रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है कि आप लोग क्या संस्कृत भाषा में ही सेट करिए, क्योंकि जो मेरा सॉफ्टवेयर बना है, ठीक है, वो क्या करता है, जे होरा से ही डाटा लेता है, ठीक है, और वो हिंदी में ही बना, वो संस्कृत में ही बना, ठीक है, संस्कृत का वो डाटा ही लेगा, तो आप लोग भी संस्कृत वाला ही चूज करिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हम्म। अ, फिर से डिस्प्ले में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में रिलेटेड टू डिस्प्ले। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट का साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करने का, और प्लस एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैपिटल ए एंड स्मॉल ए हम्म। लिखा हुआ आ रहा है, यूजर बिगर फॉन्ट्स एंड स्मॉल फॉन्ट। तो आप इसको भी क्लिक करके फॉन्ट साइज बड़ा और छोटा कर सकते हैं। दिखा आपको? जी जी, दिखा। ठीक है, तो ये भी आप एक कर सकते हैं। तो ये वाला तो आपका था रिलेटेड टू डिस्प्ले। नेक्स्ट है फिर प्रेफरेंसेस में फिर जाएंगे हम, और अब जाएंगे रिलेटेड टू कैलकुलेशन। तो यहाँ पहला लिखा हुआ है सिद्धांता। तो सिद्धांता में आपको दृक सिद्धांत ही सिलेक्ट करना है। दो ऑप्शन मिलेंगे, सूर्य सिद्धांत और दृक सिद्धांत। तो दृक सिद्धांत बाय डिफॉल्ट सेट है, आपको उसी को ही रखना है। और फिर से प्रेफरेंसेस में जाएंगे, तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है रिलेटेड टू कैलकुलेशन में आइनामसा सेट करने का। तो आइनामसा बाय डिफॉल्ट ट्यूलैरी ही सेट होगा, आपको उसी को ही सेट करना है एंड प्रेस ओके। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि चार्ट को बनाना। तो चार्ट को बनाने के लिए दो ऑप्शन है कि एडिट में जाके हम बर्थ डिटेल सारी डालें, या तो फर्स्ट ऑप्शन ये है। तो इस तरह की आपको बर्थ डिटेल सेट करनी होगी। प्लस दूसरा है कि ये जो टैब्स हैं इसी में डायरेक्ट आपको डाटा दिख रहा होगा, तो डाटा के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो वही टैब खुलाएगा जहां पे आप किसी की टाइम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ ये एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, अपनी जहां पे भी आपकी लोकेशन है, सपोज करो कोई दिल्ली से है, तो वो अपनी लोकेशन वही सेट करके रखेगा चार्ट में। मैं अभी अपनी लोकेशन सेट कर रही हूँ यहाँ पे। एक चीज और दिखा दूं पहले। देखो ये जो बाय डिफॉल्ट चार्ट बनकर आया था, ये आ रहा है साउथ ग्रेफिटॉन यूएसए का लोकेशन दिखा रहा है। अगर मुझे प्रश्न कोई क्रिएट करना है, तो प्रश्न के लिए मेरे को तो मेरी लोकेशन चाहिए। प्रश्न कास्ट करेंगे आप, तो जहां पे एस्ट्रोलॉजर बैठा होगा उसको वहीं की लोकेशन सेट करनी है। कोई अहमदाबाद में है तो अहमदाबाद का, कोई दिल्ली में है तो दिल्ली का लोकेशन होना चाहिए चार्ट प्रिपेयर करने के लिए। बट अगर आपकी ये लोकेशन सेट नहीं होगी तो आप प्रश्न कास्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी लोकेशन को सेट करेंगे। आज 6 दिसंबर है, मैं डेट और टाइम अभी चेंज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं न्यू दिल्ली अभी लिख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ऑल स्टेट्स इन यूएसए एंड ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट यूएसए, की मतलब यूएसए के अलावा। तो हम इंडिया में रहते हैं, तो मैं यहाँ इंडिया सिलेक्ट कर दूंगी एंड क्लिक ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऊपर वाला ऑप्शन है कि अगर यूएसए में रहते हो तो, और नीचे वाला ऑप्शन है कि यूएसए के अलावा। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे मैं क्लिक करूंगी, न्यू दिल्ली इंडिया अपने आप लिखा हुआ आ गया यहाँ। ठीक है, और उसने अपना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ऑटोमेटिकली कैच कर लिया है। तो मैं जी। प्रेस कर दूंगी ओके। अब देखो यहाँ जहां पे साउथ यूएसए का लोकेशन आ रहा था, अब यहाँ पे न्यू दिल्ली लोकेशन आ गए। क्लियर है सबको यहाँ तक? बोलिए आप लोग। जी जी। अब क्या करेंगे, आप प्रेफरेंसेस में जाके सेट करंट लोकेशन एज डिफॉल्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी आप प्रश्न कास्ट करेंगे तो ये आप जरूर देखना कि आपकी लोकेशन वही हो जहां पे आप बैठे हो। सपोज कीजिए आप हैं मुंबई में, लेकिन आप ट्रेवल करके दिल्ली आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको दिल्ली की लोकेशन डालनी होगी अगर आप दिल्ली में प्रश्न क्रिएट कर रहे हैं तो। फिर मुंबई नहीं चलेगा। अगर मुंबई में ही है तो मुंबई में ही प्रश्न क्रिएट होगा और लोकेशन मुंबई का ही होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि लैपटॉप में आप जरूर अपना टाइम मैच कर लेना, क्योंकि अगर टाइम आगे पीछे हुआ तो प्रश्न
का रिजल्ट सही एनालिसिस नहीं आएगा। तो जगन्नाथ होरा का और आपके लैपटॉप का टाइम जरूर मैच करना चाहिए। तो जो होता है ना कि घड़ी का 5 मिनट आगे करते हैं 5 मिनट पीछे करते हैं, लैपटॉप में भी ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका पूरा कैलकुलेशन। ठीक है। ओके। ठीक है, तो मेरी लोकेशन बाय डिफॉल्ट सेट हो चुकी है, तो कोई भी वॉलंटरली अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करना चाहेगा, उसका चार्ट बनाएंगे। मेरा दे दूं? हाँ श्योर। ले लीजिए ले लीजिए। 21st में। एक सेकेंड, एक सेकंड। धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि डाटा अभी हम सेट करें तो साथ साथ समझाते भी जाएंगे। तो डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे। हाँ जी अमन जी। 21st में। ओके, तो मैं हमने सेट किया एंड सेट इट टू 21। फर्स्ट 1984। 90। 84। 84। ओके, अच्छा। अब ये जो कैलेंडर है यहाँ पे एक तो जूलियन दिया हुआ है और जॉर्जियन दिया हुआ, तो हम जॉर्जियन ही सिलेक्ट करेंगे। दूसरा टाइमिंग जो है वो 24 आवर फॉर्मेट ही रहना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अब कर रहे हो तो उसमें 24 फॉर्मेट ही सबसे बेस्ट है। एएम और पीएम आपको लगाना नहीं पड़ेगा। अमन जी टाइम क्या है आपका? 21। 21, 42। 42। 40। 40। 40। जेंडर यहाँ सिलेक्ट करेंगे मेल एंड सिटी बताइए। मुंबई। एक और चीज मैं एक बता देना चाहता हूँ, जो 24 आवर फॉर्मेट है ना, उसी को आप सिलेक्ट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि एएम पीएम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा। हम्म, एएम पीएम में कभी बताना भी नहीं चाहिए, कभी यूज भी नहीं करना चाहिए। वही है, 12:35 एएम है या पीएम है तो वो हम समझ नहीं। हाँ, तो वो हमेशा 24 आवर फॉर्मेट यूज करेंगे। एडवांस एस्ट्रोलॉजर हमेशा 24 आवर्स फॉर्मेट ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोग को? नहीं सर। ठीक है, तो अब हमें क्या चूज करना है इसमें? सर्च इन यूएसए चूज करूं या मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चूज करूं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे क्लिक कर रही हूँ और इसने अपना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अपने आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें एक अच्छा फीचर और ये है कि मान लीजिए कि इसमें कोई सिटी गिवन नहीं है। जगन्नाथ होरा के सॉफ्टवेयर में कोई सिटी गिवन नहीं है, तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग गूगल के ऊपर सर्च करके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिल कर सकते हैं। राइट, ठीक है। अब उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। अमन जी यही है आपका चार्ट? हाँ जी। यही है यही है। यही है। ठीक है, ठीक है। तो अभी इन्हीं के ही चार्ट से हम स्टार्ट करते हैं फिर। आपने अब जब ये सिलेक्ट कर लिया है, तो नेटल चार्ट के ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर मान लीजिए ऊपर वाला चार्ट है D1 चार्ट और नीचे वाला है नवमांश। तो तो सुनो सुनो, ये जो A1 A2 लिखा है ना, उसको पहले साफ करना सिखाओ, ठीक है। नीचे बॉडी बॉडी में जाके पहले पूरा क्लीन होना चाहिए, ठीक है। चूज चूज अ व्यू विच बॉडी टू शो, ठीक है। ये अरुद आरूढ़ा हटा हाँ, दीजिए आप इसमें। अदर अरुद्धा ऐसे सब करते जाओ, ठीक है। बस गुलिक छोड़ देना। हाँ ठीक, तो इसमें से होरा भी हटा देते हैं। हाँ, सब सब हटा दो, जिसका जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन बढ़ देगा। ऐसे ही आप लोग करते जाइएगा, ठीक है। Which tab, ma'am? From राइट preferences? क्लिक ऑन राइट क्लिक ऑन द चार्ट, देन कम टुवर्ड्स द डाउन टैब। इट इज शोइंग चार्ट डिस्प्ले। चूज अ व्यू विच बॉडी टू शो। which bodies to show, and at the last it is given optional bodies in standard view। Okay. जी, ये सब घाटी लगाना, भृगु ये सब, बिंदु सब हटाओ, ठीक है। हाँ, मानदी बता दो। भृगु बिंदु हटा रहे हैं हम। देखो चार्ट काफी क्लियर हो चुका है अभी। तो हम्म। आप अपने अकॉर्डिंग अब जो जो इसमें रखना चाहते हो आप वही रख सकते हो। तो अभी आपको बेटर है कि ग्रह रखिए और गुलिका और मांदी ही रखिए इसमें। ठीक है, चलें आगे। ह- हटा दो ना। सारे ही हटाओ। सब हटाओ, ठीक है, गुलिक को छोड़ के सब हटा दो, ठीक है। टाइम ज्यादा लग जाएगा अरे तो एडिट। हम एडिट कर देंगे ना। हो गया ना सारा? और गुलिका मानदी भी हटा दो। मांदी भी हटा दो। हाँ, कंफ्यूजन बस बढ़ता है उससे। चलो ठीक है, अब साफ दिख रहा होगा। हम्म। ठीक है, अब
सपोज करो कि मुझे अमन जी का 11th हाउस स्टडी करना है, तो हम इस पे क्या करेंगे कि नेटल चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके हम हमें 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 स्टडी करने का मतलब है रोटेशन करना है, कि जैसे कि हम लोग हाउस को लग्न बना के फिर एनालिसिस करते हैं, तो उसको एनालिसिस, रोटेट कैसे करें ये बता रही हाँ, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर 7th हाउस को, सॉरी 11th हाउस को स्टडी करना है, मतलब इसका यूज ज्यादातर विमशोत्री दशा में होता है। तो हम, मेरे को अगर मान लीजिए कि इनकी शनि की महादशा चल रही है, तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि विमशोत्री दशा में तो शनि इनका 11th हाउस में है, तो मेरे को अब क्या करना है, इसको लगन बनाना है। और यहाँ पे लिखूंगी शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस। तो अब देखो इनका शनि और मंगल लगन बन चुका है। तो अब यहाँ से विमशोत्री दशा की थोड़ी कैलकुलेशन होती है, बट हम, आसान हो जाता, देखना आसान हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। तो बेसिक कैलकुलेशन है वही बता रही हूँ। तो दोबारा से मैं इनका लगन सेट कर रही हूँ, धनु लगन था, तो धनु लगन ही मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो हम रोटेट कर सकते हैं चार्ट को अपने अकॉर्डिंग कि किस हाउस को हमें स्टडी करना है, किस घर को। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि इसी चार्ट के ऊपर हम अगर राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ एक ऑप्शन लिखा हुआ है, आ रहा है, व्हेन विल लगना चेंज साइन इन राशि, कि इस राशि में कब लगना अपना साइन चेंज करेगा। जैसे धनु लगन आ रहा है, तो नेक्स्ट अब कौन सा आएगा, कितने टाइम बाद आएगा। तो इसमें ये लिखा है 55 मिनट अर्लियर हुआ था, और अब 1 घंटा 10 मिनट बाद चेंज होगा। ठीक है, इसका पर्पस ये है, ये तो D1 चार्ट का मैंने बताया अभी, कि कब नेक्स्ट साइन आएगा। ऐसे अब ही हम अब D9 करके बताओ। D9 का भी अब चेंज। बेसिक बेसिक और टैब खोलो, बेसिक, पहले बेसिक टैब खोलो, ये स्ट्रेंथ खुला। ठीक है, तो ये D9 का हाँ, भी हम चेक कर लेंगे कि व्हेन विल लगना चेंज साइन इन नवमांशा। पहले क्या आ रहा था इन नेटल चार्ट, अब इन नवमांशा। तो 11 मिनट 54 सेकंड पहले हुआ था, और अब कब चेंज होगा, 2 मिनट 21 सेकंड बाद। तो ये, अगर किसी को अपना बर्थ टाइम नहीं पता, तो इस टैब हम्म, के थ्रू आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना इजी होता है। जब थोड़ी और एडवांस कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी सीख सकते हैं कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन तो ये अब टाइम। तो सुन सुन लीजिए बात कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आपको ज्योतिष का बेसिक्स आता है, ठीक है, आप आराम से 40 मिनट प्लस माइनस आराम से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप अपना डिटेल 100% एक्यूरेट लेवल पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपको पता है आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, तो आप अपना D9 100% एक्यूरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको योग समझना पड़ेगा, वर्ग कुंडली कैसे काम करता है वो समझना पड़ता है, इंटेंसिटी कैसे काम करेगा, ठीक है, अफ्लिक्शन कैसे काम करेगा। तो वो पूरा ज्योतिष का होलसम है। पूरा कोर्स करने के बाद ये अपने आप आ जाएगा आपको करना, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? और जी। जैसे वरुण शर्मा जी यहाँ पे हैं, ठीक है, उनका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन मैंने अभी क्या कहते हैं कल परसों ही किया था शायद। क्यों वरुण जी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो मतलब 32 सेकेंड हम बता दें, 32 सेकेंड बाद पैदा हुआ, अभी नहीं पैदा हुआ, 32 सेकेंड बाद, ठीक है। तो 32 सेकेंड का भी रेक्टिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो अभी ऊपर वाला देखो आपका नेटल चार्ट है। अगर नेटल चार्ट के साथ नवमांश चार्ट बहुत यूज होता है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि अगर सपोज करो आपको आपकी हेल्थ के बारे में जानना है, तो हम D6 चार्ट को यहाँ पे मतलब ला सकते हैं। यहाँ लिखा होगा, राइट क्लिक करेंगे नीचे D9 के ऊपर, तो यहाँ लिखा होगा D6। अब D1 नेटल चार्ट आपका ऊपर है और D6 चार्ट नीचे है। हेल्थ चेक करनी है तो दोनों को, अब आपके पास एक ही विंडो में आप दोनों चीजें चेक कर सकते हैं कि मेरी हेल्थ कैसे जाने वाली है, या जो भी आपका क्लाइंट आया आप उसकी हेल्थ के बारे में इजीली जान सकते हो। किसी को हाउस या प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो D4 यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मेजरली जैसे D9 ही यूज होता है अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ नवमांशा ही मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसको भाग्य का चार्ट भी बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मुझे मतलब थोड़ा और रिसर्च, वाइड रिसर्च करनी है, अलग अलग डिविजनल चार्ट देखने हैं, तो यहाँ आप चक्रा देख रहे होगे बेसिक के साथ ऊपर। ये यहाँ मेरा जी, कर्सर है ऊपर सबसे कॉर्नर। किनारे, सबसे किनारे, ठीक है। ठीक है, हम्म। तो आ, मैं एक बात और ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप कुछ नोट कर रहे हैं, तो इसकी भी PPT आपको मिलेगी और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। हम्म।
तो आप एक बार ध्यान से मतलब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं। तो चक्रा के ऊपर जाएंगे, यहाँ आ गए मैनी वर्गास चार्ट। D9 है, D30 है, D3 चार्ट है, D10 है, और नेटल चार्ट यहाँ पे है। तो आप एक ही बार में 9 चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नेटल चार्ट। उसमें बदल भी सकते हैं, जैसे राशि में भी कोई और लगा सकते हैं, D9 की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे D30 है तो मेरे को D12 चेक करना है। यहाँ D3 है, D3 आपका साहस, करेज, भाई बहन ये बताता है, तो D3 सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी कोई क्वारी आती है आपके पास एजुकेशन की, मेरा बच्चा कितना पढ़ेगा, तो उसके लिए आप D24 सेट कर द- सकते हैं। हाँ, D24, ठीक है। ठीक है। और घर के लिए बता दिया था मैंने, D4 चेक करना है। और अगर किसी को आप, हाँ, व्हीकल, इसमें इसमें आप क्या कहते हैं, हाउस भी रोटेट कर सकते हैं यदि चाहे तो, ठीक है। इसमें भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे अब नेटल चार्ट में सपोज कीजिए आपका धनु लगन है, तो मैं D9 में भी अगर इसको धनु लगन बना दूं, तो यहाँ धनु लगन पे क्लिक करूंगी, और जहां धनु राशि आ रही है वहां पे राइट क्लिक करके शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस, तो इसे बोल देते हैं वैसे राशि तुल्य नवमांशा। हम्म। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस कोर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कि किसी भी डिवीजन चार्ट को लग्न से, लग्न के तुल्य देखना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी से एक्यूरेट प्रिडिक्शन का ये पहला स्टेप है, ठीक है। डिविजनल चार्ट को कैसे देखते हैं, ठीक है। ठीक है। किसी को अब प्रोफेशन के बारे में देखना है कि मेरा कौन सा प्रोफेशन होगा, तो D10 चार्ट अच्छे से देख सकते हो आप। तो D10 को भी आप वही राशि तुल्य कर सकते हैं कि धनु लगन को ही हम लगन बना दें, तब एनालिसिस आपका आसान हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और है कि यहाँ मैनी वर्गास है। अब मुझे दो चार्ट को मिक्स करना है, मतलब मेरे नेटल चार्ट को और नवमास चार्ट को मिक्स करना है। तो यहाँ लिखा होगा मिक्स टू वर्गास। मिक्स टू वर्गास के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है आउटर चार्ट इज नेटल चार्ट एंड इनर चार्ट इज राशि चार्ट। हम्म। ठीक है। तो अब क्या है कि अगर नीचे वाला अंदर वाला तो आपका राशि है, राशि चार्ट है, और बाहर वाला नवमांश है। अब अगर मुझे मान लो मेरे को व्हीकल देखना है, तो नवमांश से तो हम देखेंगे नहीं, नवमांश से तो स्पाउस का या पार्टनर का देखते हैं। तो अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे आउटर चार्ट पे, और वहां लिख लिख दें, क्लिक कर देंगे D16। यहाँ ऊपर दिख रहा होगा अब आपको, D16 चेंज हो चुका है। ठीक ऐसे है। ऐसे अंदर वाला भी चेंज कर सकते हैं। अब ऐसे ही आप अंदर वाला भी चेंज कर सकते हो, लेकिन क्लिक अंदर करना होगा अब आपको। हम्म। अंदर क्लिक करके अब मान लीजिए मेरे को प्रोफेशन देखना है अपना D10। ठीक है। तो D10 सिलेक्ट कर देंगे। तो ये था कि आप दो चार्ट्स को क्लब करके देख सकते हो, ये इजी है और आगे आपके ये बहुत काम आएगा कि। इस कोर्स में बहुत ज्यादा काम आएगा ये, ठीक है। हम्म, इस कोर्स में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है। तो अभी बस बिगनर के लिए आपको इतना ही बता रहे हैं। नेक्स्ट वापस से हम बेसिक पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ आपको तीसरा टैब दिख रहा होगा स्ट्रेंथ का। तो जी, दिख रहा स्ट्रेंथ, है। हाँ स्ट्रेंथ के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये आपका, आपने अष्टक वर्ग का नाम सुना होगा, जी। है ना। तो ये आपको दिखा रहा है D1 का अष्टक वर्ग चार्ट। अब विद रेफरेंस टू यहाँ पे लिखा हुआ है सेजिटेरियस। क्यों क्यों सेजिटेरियस लिखा हुआ? क्योंकि इनका नेटल चार्ट है, जो असेंडेंट है वो धनु लगन का है, तो धनु लगन के बेसिस पे ही अष्टक वर्ग बनाइए। तो सेम आप D9 का भी अष्टक वर्ग देख सकते हैं। अब D9 का अगर अष्टक वर्ग देखना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके शो अष्टक वर्ग ऑफ दिस चार्ट, यहाँ लिखा हुआ आ गया D9 ऑफ द नेटल चार्ट। वैसे क्या कहते हैं, इसका उतना जरूरत नहीं होता इतना किसी। यूज नहीं है। हाँ। अगर आप हायर स्टडी करते हैं तब आपका यूज हो तो सकता वैसे ये, वैसे बोला जाता है कि ये जो बस ऐसे फैंसी चीज है, ठीक है, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई प्रमाण भी नहीं है, ठीक है। बस डालने को तो डाल दिया गया है, ठीक है। है। ठीक है। तो अच्छा, एक नीचे और आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ अष्टक वर्गा लिखा है, अदर स्ट्रेंथ भी लिखा हुआ है, हर प्लेनेट की अपनी अपनी स्ट्रेंथ दी हुई है हम्म। यहाँ D1 में। तो ठीक है, ये भी देखने के लिए कि आपके ये ऊपर वाला जो है षटबल है, नीचे वाला विंशोपक बल है, ठीक है।
और बीच वाला जो विंशोपक बल है, और नीचे वाला जो देख रहे हैं वो जो नॉर्मल हम लोग के बुधादित्य योग, जो धरा योग, ये सब जो योग बनते हैं वो दिखा रहा है, ठीक है। हम्म। वो कैसे बनते हैं, कौन कौन उसमें क्या कहते हैं रोल रोल प्ले कर रहा है, क्या रिजल्ट है, ठीक है, इसका ये डेफिनेशन क्या आप होता है, ये सब दिया हुआ है। अपनी कुंडली में ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से योग बन रहे हैं। ए, लेकिन समृद्धि जी, जी एक बार दिखाएंगे कैसे आई ये विंडो? ये एक सबसे नीचे देखिए, यहाँ अष्टक वक्र क्लिक था ऐसे। नहीं, यहाँ पे सब स्ट्रेंथ दिख रही है ना, स्ट्रेंथ, ठीक है। हाँ, स्ट्रेंथ खोलेंगे तो वहां पे नीचे 3 टैब हैं, ठीक है। अष्टक वर्ग है, अदर स्ट्रेंथ है, बार ग्राफ है, ठीक है। उसमें से गॉट यदि आप जब अदर स्ट्रेंथ पे जाएंगे, अदर ठीक है। स्ट्रेंथ तो ये विंडो आएगा, हम्म, ठीक है। तो सेम आप क्या कर सकते हो कि बार ग्राफ में भी देख सकते हो। जैसे जो मतलब टेक्निकल है तो वो हम्म। एकदम से उनको सारे विमशोपक बल है, षड है, नीचे अष्टक वर्ग है, तो ये सब एक आपको एक बार ग्राफ में दिख जाएगा। इसका अलग अलग यूज है, ठीक है। कुछ चीजें कोर्स में है, कुछ चीजें कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीजें एडवांस लेवल की चीजें हैं, वो कभी और फ्री वेबिनार या किसी और चीज में बताया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तीसरा टैब था स्ट्रेंथ का, अब फोर्थ टैब है दशा का। अब बहुत बारी आपने सुना होगा विमशोत्तरी दशा, महादशा चल रही है। अब जो विमशोत्तरी दशा है ये नक्षत्र बेस्ड दशा है, ठीक है। तो दशाएं और भी बहुत सारी होती है। योगिनी दशा यहाँ लिखा हुआ है, द्विपति समादशा, कोटा कालचक्र दशा, विमशोत्तरी दशा, योगिनी दशा। तो ये अलग अलग, स्तोत्री दशा, ठीक तो है। ये अलग 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 दशाएं हैं, बट हम हमारा जो बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो विमशोत्तरी पे ज्यादा अच्छी मतलब रिजल्ट देते हैं। तो चेंज करके दिखा दो, एक को चेंज करके दिखा दो। ये अष्टोत्तरी दशा पे क्लिक क्लिक करेंगे तो ये अष्टोत्तरी दशा आ जाएगा, हम्म। ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक कर रहे हैं तो विमशोत्तरी दशा के ऊपर ही क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके विमशोत्तरी दशा पे क्लिक कर देंगे यहाँ। अब यहाँ देखिए जब अमन जी का जन्म हुआ था तब वो आई थिंक मंगल की महादशा चल रही थी। हम्म। चल ही रही थी, जाहिर सी बात है। हम्म। हाँ। मंगल मंगल की महादशा चल रही थी, और फिर उसके अंदर कितनी कौन सी अंतरदशा में ये पैदा हुए हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। 1984 का बर्थ था इनका, तो तो मंगल। उसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, उसके वो करना नहीं है, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक, हम्म। लोकेट एंड इवेंट कर लेते हैं हम, करो उसमें। ठीक है। अब लोकेट एंड इवेंट करेंगे तो उसमें आ रहा है शायद पहले से, उसमें कुछ नहीं, भी कर सकते हैं। हाँ, डालिए उनका 21 मई 1984। अब लोकेट एंड इवेंट मतलब आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आपका बच्चा कब पैदा हुआ तो उसकी जन्म तिथि और टाइम वगैरह सब डाल सकते हो। तो उस समय कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्रार दशा, सूक्ष्म दशा, कौन सा चल रहा कोई था? भी इवेंट हुआ हो, शादी हाँ। हो, कुछ भी एक्सीडेंट हुआ हो, मेडिकल इमरजेंसी हुई हो, तो आप इसमें अपना चार्ट खोलेंगे, विमशोत्तरी दशा पे आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लोकेट एंड इवेंट। तो हम्म। वहां पे जो इवेंट आपका जिस समय में हुआ है आप वो टाइम पीरियड डालो तो प्रॉपर आ जाएगा आपका कि और यहाँ पे क्या कहते हैं, किस लेवल तक, प्रत्यंतर दशा लेवल तक है कि देह दशा लेवल तक है, ठीक है। 21 42 40 डालो। यहाँ हम सिलेक्ट कर रहे हैं देह दशा तक। सबसे सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम दशा तक, ठीक है। देखिए पहले होती है महादशा, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, फिर प्राण दशा, और फिर लास्ट में देह दशा। तो देह दशा सबसे माइन्यूट लेवल तक पहुंच जाएंगे हम। हम्म। तो ओके किया। देखिए अब मंगल की महादशा थी, राहु की अंतर्दशा, शुक्र की प्रत्यंतर दशा, शुक्र की सूक्ष्म दशा, और सूर्य की देह दशा में इनका जन्म हुआ है। यही आ रहा था, 21 5 1984। अब ठीक। यदि आपको कभी एक्सीडेंट का योग जानना है कि एक्सीडेंट कब हुआ था, अगर डेट जानते हैं, समय भी आसपास जानते हैं, तो आप निकाल सकते हैं कौन सी दशा थी, ठीक है। तो उससे बर्थ इससे भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आसानी से होता है। अगर मान लीजिए आपके आपकी कुंडली में दिखा रहा है कि राहु की सूक्ष्म दशा में होगा ही होगा एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट तो उसी समय हुआ है, और पता चल रहा है कि राहु की जगह
क्या कहते हैं गुरु में आ रहा है, तो मतलब आगे पीछे करने का जरूरत है। ठीक है, समझे? ठीक है। तो यहाँ अगर नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ दूसरी राशि दशा है, ये वो राशि दशा है जो घरों की जैमिनी, हाँ जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में काम आता है। हाँ, ये थी हमारे नक्षत्र दशा, जो विंशोत्तरी दशा है ये प्लैनेट्स की थी दशाएं। और नीचे राशि दशा जो लिखी हुई है ये 12 राशियों की दशाएं हैं जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में यूज होती है। नीचे टैब है और यहाँ कुछ अदर दशाएं हैं, तो उसका अभी यूज नहीं है। बाद में आप जैसे पास्ट लाइफ कर्मा बहुत चल रहा है आजकल कि आपका पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, तो ये मूल दशा है, मूल दशा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अगर एनालिसिस आता है तो पास्ट लाइफ कर्मा आप निकाल सकते हैं कि क्यों इस जन्म में आप पैदा हुए और क्या कर्सेस थे जो इतना भुगतना पड़ रहा है। तो वहां तक अभी हम नहीं जाएंगे, हम नक्षत्र दशा पे ही चलते हैं वापस। अब मेन एक इम्पोर्टेंट है कि आपने नेटल चार्ट रीड कर लिया, महादशा रीड कर ली, लास्ट में आता है गोचर। तो ट्रांजिट। हाँ, ट्रांजिट, तो ट्रांजिट का भी आप यहाँ देखेंगे एक टैब है दशा के साथ ही, ट्रांजिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, शो आज का है जैसे 6 दिसंबर 2024, ठीक है। नीचे और करके टाइम भी दिखा दो उसको। हम्म। उसमें टाइम, टाइम भी बदल सकते हैं आप, टाइम जोन भी बदल सकते हैं। टाइम भी कर सकते हैं कि अगर गोचर देखना है आपको आज का देखना है आज का, नहीं तो नेक्स्ट ईयर का या आज से 5 साल बाद का भी गोचर जो है इनकी कुंडली में आप वो भी चेक कर सकते हो। या अगर प्रीवियस इन्होंने कोई इंसिडेंट बताया कि मेरी लाइफ में ये इंसिडेंट हुआ था इस टाइम पे इस दिन, तो वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आज मैं अभी 6 दिसंबर का ही गोचर देखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगी शो ट्रांजिट कैलकुलेशंस। तो यहाँ जो नेटल चार्ट था वहां पे कौन सा चार्ट आ गया, ट्रांजिट चार्ट, ठीक है। और D9 का भी क्या कौन सा आ रहा है, ट्रांजिट चार्ट आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को नेटल चार्ट को और ट्रांजिट चार्ट को मिक्स करना है। तो ऊपर देखो एक इस तरह का आइकन आ रहा है, मिक्स चार्ट व्यू। तो मिक्स चार्ट व्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो बाहर वाला चार्ट वही आ रहा है, ट्रांजिट चार्ट, और अंदर वाला आ रहा है नेटल चार्ट। अब ये शॉर्टकट था, वैसे आप चक्रास में जाके मिक्स टू वर्गास में जाके भी कर सकते हैं। जहां पहले गए थे हम चक्रास में, फिर मिक्स टू चार्ट में गए थे, तो वो भी एक तरीका है, नहीं तो एक शॉर्टकट ऊपर गिवन है, ठीक है। तो अब मोटा मोटा हमें ये पता है कि अमन जी का गुरु लगन में ही था, लेकिन गोचर में अब गुरु कहाँ बैठा है, किसी को पता है? 6th हाउस में। कहाँ पे? सिक्स 6th हाउस। हाउस, 6th छठवां घर। और वक्री भी है। वक्री भी है और टॉरस में है, टॉरस में, करेक्ट। राइट। तो गुरु या शनि, शनि का मई 2025 के आसपास थोड़ा ध्यान रखिए अपने आप को, ठीक है? जी उसी समय थोड़ा कोई बड़ी घटना होने वाली है, ठीक है? जी। ठीक है, मतलब संभल के चलिए, ठीक है थोड़ा। आदित्य जी, ये वन क्वेश्चन, ये जी वक्री बोलिए। कैसे पता चला आपको? ये रेड ये है इसलिए या? नहीं, नहीं, वक्री मतलब ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में है ना वो वक्री होता है। अच्छा, ओके, ब्रैकेट मींस ओके, रेड। ठीक है। थैंक यू। वो आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, जैसे इनका बुध वक्री है क्योंकि ब्रैकेट में है। ये तो ट्रांजिट है, ट्रांजिट खोलिए नहीं अभी। नहीं, सॉरी, हाँ ये ट्रांजिट है, ये बैक टू नेटल चार्ट चलते हैं। हाँ, इस टाइम पे बुध वक्री ही चल रहा है। अब बैक टू नेटल चार्ट करेंगे तो इनका देखिए क्या कहते हैं, नेटल चार्ट आ जाएगा। हाँ, इक्कीस नेटल मई चार्ट में 21 1984। ये बेसिक पे जाएंगे तो ये दोबारा आ जाएगा 21 मई 1984। गुरु इनका वक्री था लगन में, अभी क्या है, शनि भी वक्री है और इनका मंगल भी मंगल वक्री। भी वक्री है, ठीक है। ठीक है, तो दोबारा से ट्रांजिट पे चलते हैं हम, शो ट्रांजिट कैलकुलेशन पे जाएंगे और ऊपर मिक्स चार्ट व्यू में क्लिक करेंगे। डायरेक्ट आप मिक्स चार्ट व्यू देख सकते हैं ट्रांजिट और नेटल चार्ट का। अब इसमें ऊपर वाला तो है ट्रांजिट चार्ट और अंदर वाला है नेटल चार्ट। हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं कि D9 अगर मुझे चेक करना है, तो नवमांशा चक्र मैंने क्लिक किया तो अंदर वाला अब नवमांशा सेट हो गया और ऊपर वाला ट्रांजिट, आज का जो करंट ट्रांजिट है और इनका नवमांश, इन दोनों को क्लब कर दिया, हम्म। ठीक है। तो ये तो था मतलब आपका
बेसिक एकदम। अब इधर देखिए, इस वाली विंडो में इनका जन्म हुआ था 21 मई 1984 को, और आज का ट्रांजिट ये ऊपर दिख रहा होगा, ट्रांजिट एंड नेटल चार्ट। तो 6 दिसंबर का ट्रांजिट है और 21 मई का इनका जन्म है। अब आते हैं एक। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? कोई कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन है मेरा। जी ये जो पूछिए। नेटल चोट जो दिखा रही है ना अभी आप, हाँ तो जी, जो बर्थ होगा इंडिया में उसमें यही आएगा टाइम 5:30 ईस्ट ऑफ जीएमटी। हाँ जी। हम्म अब ठीक है, मैं आपको एक ये भी दिखा देती हूँ कि ईस्ट ऑफ जीएमटी लिखा हुआ है। तो हम दोबारा से डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट। मैंने इनका जन्म मुंबई में हुआ था, इसलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ गया 5:30 ईस्ट ऑफ जीएमटी। अब अपने आप मुझे, कैच कर लिया। हाँ, अब मुझे सपोज करो मुझे यूएसए का चाहिए, तो यूएसए का चाहिए तो मैं ऑरलैंडो सपोज टाइप कर लेती हूँ, या कैलिफोर्निया, जो भी करना है आपको। ऑरलैंडो मैंने सेट किया। अब नेशविल करिए, नेशविल, नेशविल। स्पेलिंग बोलो। NASH NASH ऐसे। VILLE। VILLE, यस। ये राइट। या देन आई विल क्लिक ऑन सर्च। यूएसए का है ये। हाँ जी, टेनेसी स्टेट है। ओके, सर्च इन यूएसए, राइट। जी हाँ, देखो इसमें ये और, सब स्टेट्स में नाम होगा ये। हाँ। तो टेनेसी रखिए, तो टेनेसी। आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इसके जो भी क्लोजेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ देखिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड चेंज हो रही है। यहाँ आ रहा है 93 वेस्ट। समृद्धि जी, इसमें स्टेट होगी टेनेसी, नीचे जाएंगी तो टेनेसी। तीसरी तीसरी। हाँ, ये आ गया, ठीक है। 86 वेस्ट। हम्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ जो इंडिया का आ रहा था ईस्ट ऑफ जीएमटी, यहाँ आ गया वेस्ट ऑफ जीएमटी। ओके करो। लेकिन मेरा जो वही मैं कंफ्यूज था, जो मेरा चार्ट मेरे दूसरे स्क्रीन पे मैं देख रखा हूँ, हम्म। उसमें अभी 5:30 ईस्ट ऑफ जीएमटी दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है कि मेरा बर्थ जो चार्ट है उसकी वजह से दिखा रहा है ये। नहीं, हाँ, आपने सर्च इन यूएसए नहीं किया होगा या तो क्लिक। ओके, चलो कोई बात नहीं, आपका I जन्म got कहाँ idea। कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ कि अमेरिका में हुआ है? हाँ, नहीं नहीं, जन्म तो इंडिया में हुआ है। तो इंडिया वाला सर्च मारिए ना, क्यों अमेरिका वाला सर्च मार रहे तुम? क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ तो नेशनल में। रहने से क्या मतलब, जहां पैदा हुआ वहां का डालेंगे ना आप। ये अच्छा, बताइए। कंप्यूटर जहां पर कंप्यूटर है, मुझे लगा वहीं का ही जहाँ रहते हैं नहीं, वहीं तो का। नहीं, नहीं, उससे मतलब नहीं होता। जब जन्म का एनालिसिस होता है ना, तो हाँ जहां पे जन्म होता है वहां का डालना पड़ता है। हाँ, जब नेचुरल प्रश्न नेचुरल। बनाते हैं, प्रश्न जब इस समय के गोचर का एनालिसिस करते हैं कि अभी हम जैसे कुछ पूछे कि मेरा शादी कब होगा, हम वैसे तो हमको पता है, ठीक है, मेरा शादी कब होगा। तो आप क्या करेंगे, आप जहां बैठे यूएसए में, ठीक है, जिस प्रांत में बैठे हैं उस समय प्रश्न बनाएंगे। तो अब यूएसए में जहां बैठे उस समय का स्थान लेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो ठीक है। डिफॉल्ट जो लोकेशन जो उनकी मैसेच्यूसेट्स की थी वो चेंज करनी है। वो तो प्रश्न के लिए, गोचर के लिए काम करेगी, बाकी चीजों हम्म, के लिए नहीं। बाकी हाँ, चीजों के लिए नहीं। ठीक, अजय जी, ठीक है। जैसे मान लो मैं ही आपके पास आ रही हूँ, आप अभी यूएसए में ही बैठे हैं। हम्म, तो मैं आई हूँ, मैंने पूछा मेरी जॉब कब लगेगी। तो हम्म, आप जो प्रश्न बनाएंगे, अगर आप यूएसए में, तब आप अपनी ये ओके। स्टेट डालेंगे। अगर ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि समृद्धि जी का शादी कब होगा, बर्थ हम्म, कुंडली से बताइए, ठीक है। हम्म। हम्म। तो आप ये नहीं कि यूएसए उनका टाइम ले लेंगे और यूएसए का डालेंगे, उनका बर्थ स्थान मेरा डालेंगे। बर्थ प्लेस जहाँ हुआ है, आप क्योंकि मेरे चार्ट को एनालाइज करेंगे ना। हम्म राइट। मान लो आप बैठे हो यूएसए में, मेरा जन्म जापान में हुआ, तो आप जापान का टाइम लोगे। राइट। लेकिन अगर मैंने प्रश्न आपसे पूछा और मैंने बोला मेरे पास कुंडली नहीं, आप प्रश्न क्रिएट करो, देन यू विल टेक योर लोकेशन वेयर यू आर सिटिंग। ओ आई सी। ओके। 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 पर इसमें कंबस प्लैनेट कहाँ पे रिप्रेजेंट किया है? दिखा दो, कैसे? दिखा दो। ओके, अच्छा देखिए, ये जैसे कंबस्ट मोस्टली क्या होता है कि सूर्य के पास में ही कंबस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे सूर्य, राहु और शुक्र है, तो यहाँ पे सूर्य की डिग्री देखिए क्या है, 7, और राहु की है 13, और शुक्र की है 0। तो आप इसमें से बता सकते हो कि कौन सा कंबस्ट है, विच इज नियरेस्ट टू द सन। नहीं, वो डिटेल बताना, उसमें जो कंबस्ट वाला सेटिंग होता है वो करके बताओ। अच्छा, वो हाँ। कहाँ था वो? अरे बॉडी में जाओ, बॉडी में राइट क्लिक करो। हाँ, ये बॉडी में जब जाएंगे, जहां पे डिटेल्स लिखे लॉन्गिट्यूड, ये तो यहाँ पे कंबस्ट कंबस्टन है, यहाँ ठीक पे है। लिखा है। ठीक है, अब क्लिक करेंगे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कोई ग्रह कंबस्ट नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एडवांस लेवल ज्योतिष में क्या है कि देखिए,
लोग बोलते हैं ना कि सूर्य से जितना दूरी पे कोई और ग्रह रहेगा तो कंबस्ट रहेगा, पर्टिकुलर दूरी पे कोई भी ग्रह रहेगा तो कंबस्ट होगा, ठीक है। अब ये दूरी लैटिट्यूड भी है, लॉन्गिट्यूड भी है, ठीक है। हम लोग कंबस्टन बस लैटिट्यूड से लेते हैं, लॉन्ग मतलब क्या, हम लोग कंबस्टन बस लॉन्गिट्यूड से लेते हैं, लैटिट्यूड से नहीं लेते हैं, ठीक है। मेरा एस्ट्रोलॉजी का चैनल का पहला वीडियो था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अंतर करना, ठीक है। तो ये जो जेहोरा का कैलकुलेशन है, एकमात्र शायद ये सॉफ्टवेयर है जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर ही कंबस्टन डिसाइड करता है, ठीक है। यदि जेहोरा में कोई ग्रह कंबस्ट है तो उसको वाकई में कंबस्ट माना जाए। यदि किसी और सॉफ्टवेयर में कोई ग्रह कंबस्ट है इसमें नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो वो ग्रह कंबस्ट नहीं है। समझे कि नहीं? जी सर। हाँ सर, हाँ। अब ये जो हमारी विंडो है, ये अब आगे जब आप डिविजनल चार्ट्स करेंगे तो उसमें मेजरली काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि बॉडी लिखा हुआ है, सूर्य चंद्र मंगल और लगन कितने डिग्री के ऊपर है, राहु केतु कितने डिग्री के ऊपर है, प्लस उनकी किस राशि में कितने डिग्री पे है, कितने मिनट में है और कितने सेकंड्स में, ये सब सारी डिटेल लिखी हुई है। 2 डिग्री 8 मिनट और 8 मिनट एंड 53 सेकेंड ऑलमोस्ट। देन उसका नक्षत्र लिखे और कौन से पद पे है। 53 सेकंड नहीं है, वो 7 सेकंड है, 7.53 है, 7.53 ठीक है। और ये जो है D1 का ये दिखा रहा है, D1 में किस कौन सा ग्रह किस राशि में है, कौन सा लग्न किस राशि में है, और नीचे करके दिखाओ, ठीक है। नीचे करके दिखाओ, मांडी के बाद जो चीजें हैं वो सब दिखाओ, पूरा नीचे खींच दो। देखिए ग्रहों के अलावा भी बहुत सारे कैलकुलेशन पॉइंट होते हैं, जैसे गुलिक हो गया, मांडी हो गया, उपग्रह हो गए, ठीक है। बहुत सारे स्पेशल लगना होते हैं, और नीचे करते जाओ ना। लगन है, बिंदु मतलब भृगु बिंदु है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। हम्म। तो ये अलग अलग है, मतलब 20 फूटा है, 10 फूटा है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो सबका अपना अपना यूज है, ठीक है। वैसे ये मतलब क्या कहते हैं, हम लोग बेसिक तो एडवांस लेवल जा रहे हैं ना, तो इस सब का यूज है, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूड एक्टिवेशन टेक्निक वाला वीडियो था ना, शायद आप लोगों ने देखा तभी होगा, जो मैच मैच मेकिंग वाला, ठीक है। तो उसमें ये यूज मैंने बताया था, उसका क्या क्या यूज होता है, ठीक है। इसमें कभी एक कोर्स भी हो सकता है, भविष्य में कोई फ्री वेबिनार भी कर सकते हैं, जैसे अभी अभी कर रहे हैं, ठीक है। भविष्य में इस पर कुछ ना कुछ आएगा सब पे, ठीक है। उपग्रह पे, अप्रकाशित ग्रह पे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ये सिर्फ अभी D1 चार्ट के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिखा रहा है। अब इसी विंडो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे शो लिखा हुआ है ऑल डिविजनल्स लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ देखिए कि सारे डिवीजन, जितने भी डिवीजन हैं, डिविजनल चार्ट्स, उन सबके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गिवन है। तो यहाँ पे हमको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिर्फ लॉन्गिट्यूड गिवन है, ठीक है। और हम लोग को लॉन्गिट्यूड से मतलब नहीं, वो हमको बस राशि से मतलब है। लग्न का D1 में धनु राशि में है, D9 में मेष राशि में है, D10 में भी धनु राशि में है, ये सब हमको बस राशि चाहिए, ठीक है। ये कल कल वाले क्लास में यही काम आएगा, ठीक है। बस इसी के लिए हम ये पूरा क्लास करवा रहे हैं, ताकि आपको कुछ नया ना लगे, ठीक है। ठीक है। तो ये हर मतलब जैसे मैंने बुध सिलेक्ट किया तो बुध D1 में कहाँ है, मेष राशि में, D9 में कर्क में है, और आगे चलते जाएंगे ये सारे डिविजनल चार्ट्स के आपके पास लॉन्गिट्यूड गिवन होंगे, राइट। अब इसी को ही मतलब जैसे आपको नव तारा चेक करना है तो यहीं पे राइट क्लिक करेंगे, तो नव तारा भी आप चेक कर सकते हैं। नव तारा फ्रॉम मून है, नव तारा फ्रॉम लग्न है, तो मून से चेक कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा फेवरेबल नक्षत्र है। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, ये भी आगे यूज होता है नव तारा चक्र, बट इसके लिए हो सकता है आदित्य जी अलग कोर्स डिजाइन करें। नहीं नहीं, कोर्स उसको नहीं, फ्री में ये सब छोटा मोटा चीज फ्री में होता है, ठीक है। इसका भी ठीक है। बहुत मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, जन्म मतलब क्या होता है, जन्म, ठीक है। इन नक्षत्रों में, ठीक है, इन नक्षत्रों में कोई काम करेंगे तो वो क्या कहते हैं, आपके जन्म के आधार पर, मतलब क्या कहते हैं, अगर आपका कुछ बुरा फल लिखा होगा तो वो भी देगा, अच्छा फल लिखा होगा तो वो भी देगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका कर्म कैसा पीछे जन्म का। ज्योतिष में तो बहुत सारे ऋषियों का मत है कि इसमें कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो है पापी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बुरा काम ही करते हैं, ठीक है, इसलिए मना किया गया। और संपत्ति का मतलब होता है संपत्ति से, ठीक है। इस नक्षत्रों में कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे कुछ प्राप्त हो, ठीक है। बेसिकली क्या मेरा अश्विनी नक्षत्र है, तो संपत नक्षत्र में हमेशा कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, ठीक है। जब भी मिलता है संपत नक्षत्र होता है, ठीक है। और विपत नक्षत्र में, ठीक है, विपत नक्षत्र में अगर विपत्ति से मतलब कुछ ना कुछ खराब होगा तो इन्हीं नक्षत्रों में होगा। वो कैसे यहाँ होता है मीनिंग भी लिखे हुए हैं इसके।
छह मतलब वेलबींग होता है, प्रत्येरी मतलब ऑब्स्टकल्स होता है, साधन मतलब अचीवमेंट होता है, ठीक है। ये निधन है, और वध भी और आता है कहीं कहीं पे लिखा हुआ। वध और निधन का मतलब क्या होता है? अब वध का मतलब होता है मरना, ठीक है। अब इन नक्षत्रों में आदमी मरेगा ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन लेकिन निधन का मतलब होता है किसी चीज का अंत होना, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका ये नक्षत्र है, आपका दुकान ठप हो गया, ठीक है, तो वो बहुत लंबे समय तक ठप हो गया, ठीक है, वो जल्दी जल्दी उसको परिवर्तित नहीं होगा। अगर इन निधन नक्षत्र में यदि कोई काम कंप्लीट भी हो सकता है या फिर एकदम ठप भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए संभल के चलना है इसमें। मित्र मतलब होता है कि फेवरेबल नक्षत्र। अब परम मित्र होता है अति मित्र, परम मित्र होता है कि बहुत अच्छा, ठीक है। इसको और वैसे आप डेली प्लानर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे नहीं, जब देखिए अब क्या है, पंचांग के 5 पार्ट होते हैं, सिर्फ नक्षत्र नहीं होता, तिथि भी होता है, वार भी होता है, करण भी होता है, और योग भी होता है, ठीक है, नित्य योग, ठीक है। तो अब जब कॉम्बिनेशन बनता है तब होता है। सिर्फ सिर्फ अगर मान लीजिए आपका विपद नक्षत्र है और कोई खराब कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे नहीं देखना कि हमारा संपद नक्षत्र है, उसमें पैसा पैसा के लिए कुछ वो कर दें, कुछ आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ता है, वो मुहूर्त का पाठ है। जब मुहूर्त वाले कुछ फ्री वेबिनार करेंगे तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो अब सर ने जो एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बताया था वो सहम के थ्रू बताया था, अगर आपको जी याद होगा तो आपने मुरली वीडियो जी, देखी। इसमें आप प्लेस करेक्ट कर देंगे ताकि मेरे से मैच होता रहे। हाँ, या श्योर। मुंबई। मुंबई। ठीक है सर, अब हाँ जी, थैंक यू। ठीक है। तो अभी जो सर का एक फ्री वेबिनार सर ने लिया था स्टार्टिंग में, आदित्य जी ने, कि सहम के ऊपर उन्होंने बात की थी। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे और सहम यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है। जी। तो यहाँ ये पुण्य सहम, विद्या सहम, ये भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे सर ने टेक्निक बताई थी, आप वैसे ही इसको किसी भी चीज में इम्प्लीमेंट करके आप अपने पार्टनर के साथ देख सकते हैं कि आपका असेंडेंट आपके पार्टनर के किस सहम में आ रहा है, या वाइस वर्सा। सर का असेंडेंट आपके चार्ट में किस सहम पे आ रहा है। अगर जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उस वेबिनार का लिंक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें इतना अच्छा, एक इसमें ग्रह युद्ध भी आपने बहुत सुना होगा कि प्लेनेटरी वॉर। तो राइट क्लिक करके आप प्लेनेटरी वॉर भी चेक कर सकते हैं कि कौन से ग्रहों के बीच में युद्ध हो रहा है। तो इस चार्ट में कोई युद्ध नहीं है किसी भी ग्रह के बीच में। न न कोई हार रहा है, न कोई जीत रहा है, ठीक है। अब वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और स्पीड वाला भी दिखा दो टैब। ये वाला। ये नहीं, नीचे वाला, राइट क्लिक करो, हाँ हाँ। नीचे अच्छा, जाओ। हाँ स्पीड वाला। हम्म। जो लोग मेरा पहला वीडियो देखे थे, ग्रह का लॉन्गिट्यूड भी होता है, लैटिट्यूड भी होता है। ग्रह हॉरिजॉन्टली भी चलता है, वर्टिकली भी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सूर्य 37 डिग्री का है, यानी मतलब एक राशि पार हो, 30 डिग्री का एक राशि होता है और 7 डिग्री और चढ़ा, यानी टॉरस राशि में 7 डिग्री का है अभी, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड में अब 9 9 डिग्री ऊपर, 9 डिग्री नीचे चलता है, ठीक है, कि बीच में चलता है। तो वो भी, ये भी दिखा रहा है लॉन्गिट्यूडन स्पीड कितना है, और लैटिट्यूड भी दिखा रहा है। सूर्य का लैटिट्यूड हमेशा 0 होता है, राहु केतु को भी हमेशा 0 होता है, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी हैं उनका लैटिट्यूड लैटिट्यूड बदलता रहता है, ठीक है। और फिर लैटिट्यूडनल स्पीड भी दिखा रहा है, कितना स्पीड है पर डे, ठीक है। और क्या है, स्पीड भी दिखा रहा है, ठीक है। सर यहाँ केतु का नहीं दिखा रहा। तो राहु को जो होगा वही केतु का होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। दोनों नोट्स है ना, आमने सामने अपोजिट नोट्स है। जी जी। हम्म। तो ठीक ये है। तो सबके लिए सेम ही रहेगा ना सर? नहीं, ये भी चेंज होता रहेगा। पर्सन टू पर्सन? पर्सन हाँ टू तो पर्सन नहीं, मतलब ये वैसे देखा जाए तो गोचर में ज्यादा काम आता है, ठीक है। गोचर में ज्यादा काम आता है, कितना स्पीड में चल रहा है, ठीक है। वक्री ग्रह है तो अभी कब स्टेशनरी हो रहा है, ठीक है। तो वक्री ग्रह जब स्टेशनरी होता है ना, तो अपना रिजल्ट का बहुत ज्यादा फल देता है, ठीक है। जो भी प्रॉमिस किया है बर्थ चार्ट में, उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है जब स्टेशनरी होता है, ठीक है। नहीं, मैं ये इसलिए मैंने बोला कि 25 मई के आसपास आपको कोई बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है,
ठीक है, आपके बर्थ कुंडली में भी गुरु वक्री है, 6th हाउस में भी गोचर है, तो योग भी देख लिए हम, ठीक है। तो वो जो रिजल्ट है, ठीक है, वो 25 मई के आसपास इसलिए मिलेंगे क्योंकि उस समय स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा लगेगा कि एकदम रुक गया अपने स्थान पे कुछ समय के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ऐसा लगे एक समय एक जगह पे स्थित हो गया, ठीक है। हम्म। तो उस समय के उस 15 दिन इधर उधर छोड़ के वो घटना बनने लगता है, ठीक है। ओके। वो ये सब बहुत एडवांस लेवल का, ये सब कोर्स में है नहीं, वैसे बता दूं मैं, ठीक है। और तो ठीक है, एक इतना तो। एक च- क्वेश्चन है, हम्म, मुझे छोड़ना पड़ेगा ये, तो इसको अगर कंटिन्यू आगे देखना है तो ये यूट्यूब पे सबके लिए अवेलेबल होगा? हाँ जी। जी, हाँ जी, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा ये। ओके, थैंक यू, प्रणाम, बाय। राम राम। हाँ। और और किसी को और कुछ पूछना है? डिस्टेंस फ्रॉम मृत्यु भाग, ये सब भी अभी जानने की जरूरत तो है नहीं। अभी तो नहीं, हाँ वो फिर एडवांस में थोड़ा हाँ। जाएंगे तब। अच्छा, यहाँ कुछ शॉर्ट कीज हैं, उसके बारे में बता देते हैं कि जैसे यहाँ डाटा तो आप डायरेक्ट अब एंटर कर सकते हैं। ट्रांजिट बदलना, ठीक है। हाँ। ट्रांजिट और वो बदलना, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा मतलब बर्थ में आगे पीछे करना है तो ये वाले एरो कीज है। टाइम जोन चेंज करना है तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे टाइम जोन चेंज कर सकते हैं, ईस्ट ऑफ जीएमटी करना है या वेस्ट ऑफ जीएमटी करना है। देन है, अगर आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको ये ऐड। अभी हम बताएंगे, ठीक है। इसको हम अपने वाले में बताएंगे, ठीक है। ये वाला छोड़ दो। अच्छा, ये है अगर आप मान लो किसी भी लाइक यहाँ पे ट्रांजिट चार्ट ही हम देख लेते हैं कि ट्रांजिट दिया हुआ है, तो इस तरह की विंडो खुली है तो डायरेक्ट आपको नेटल चार्ट के ऊपर आना है तो आप नेटल क्लिक कर देंगे। हम्म। ठीक है, यहाँ नेटल चार्ट आ गया। अब दूसरा मिक्स चार्ट का एक यहाँ पे भी ऑप्शन था, प्लस चक्रा में जाके यहाँ पे भी ऑप्शन था मिक्स टू वर्गास। दूसरा है ये कोटा चक्र के बारे में, ये भी बहुत एडवांस हो जाता है तो इस पे हम नहीं जाएंगे। फिर है सर्वतोभद्र चक्र, जैसे ही अष्टक वर्ग था वैसे ही सर्वतोभद्र वो चक्र है। वो वाला सूर्य कालानर चक्र है, फिर सर्वतोभद्र है, फिर कोट चक्र है, ठीक है। कोटा चक्र। फिर है ये क्या कहते हैं, भाव चलित, मतलब जो मोस्टली केपी यूज करते हैं तो उनके लिए तो हाँ, केपी वालों के लिए वैदिक ज्योतिष में ये नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वैसे ही लोग इस्तेमाल करते हैं। आप ज्यादा बोलेंगे वो हो जाएगा बवाल, ठीक है। इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैच मेकिंग के लिए है, लेकिन इसमें सिर्फ नक्षत्र मांगे जाते हैं तो तो ठीक है, हाँ, कैलकुलेट। ये सॉफ्टवेयर मैच मेकिंग के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो बस यही है कुछ आपको अगर इसके मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ नोट्स अरे देने। वो मिनट वाइज और डे वाइज बदलने वाला सिखा दो। वो वाला बता रहे हूँ। हम्म, तो अगर आपको देखो, ये जैसे 21 मई 1984 में पैदा हुए, टाइम चेंज करना है तो यहाँ पे भी एक छोटा ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्ट टाइम चेंज करने का। मतलब यहाँ मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मेरे को मिनट चेंज करने हैं या सेकंड चेंज करने हैं। तो अगर इधर देखा जाए तो 2142 लिखा हुआ है, तो मैं इसको अगर आगे पीछे करूँ, फॉरवर्ड किया तो 2143 हो गए। ठीक है, तो सेम यहाँ जो लिखा हुआ सिंपल वॉच बनी हुई है वो आपके नेटल चार्ट के लिए है। अब यहाँ देखोगे इस क्लॉक के ऊपर टी लिखा हुआ है। ठीक है, टी फॉर ये ट्रांजिट। ये टी है, टी फॉर ट्रांजिट, कि आप इसको आगे या पीछे मूव करना चाहते हैं तो पहले मेरे को ट्रांजिट पे जाना पड़ेगा, शो ट्रांजिट कैलकुलेशन। अब इधर देखिए, इसको मैंने बड़ा किया, ये आ रहा है ट्रांजिट चार्ट और ये आ रहा है नेटल चार्ट की डिटेल। टाइम गिवन है 2142 और 6 दिसंबर 2024 है, तो मैं इसको फॉरवर्ड कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे डे सिलेक्ट है। तो एक बार फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो यहाँ आ गया ट्रांजिट में 7 दिसंबर, और नेटल चार्ट का वही है। टाइम भी वही है, अब टाइम बदलने के लिए सेकंड भी बदल सकते हैं, मिनट भी बदल सकते हैं, घंटा भी बदल सकते हैं, अब ठीक है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आर चेंज कर सकते हैं। हम्म। एक घंटा पीछे करके देख लेते हैं हम, तो यहाँ पे 2042 लिखा हुआ आ गया। हम्म। ठीक है, तो एक तो ये था। और और एक और चीज हम बताएं क्या है, नेटल चार्ट पे जाओ, ठीक है। ये ट्रांजिट क्लोज कर दो, बैक टू नेटल चार्ट जाओ। हम्म, और ये जो नेटल चार्ट का डिटेल्स लिखा है ना, सबको एक 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 थो समझा दो ऊपर करके। हाँ,
अच्छा, एक ये इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें मोस्टली कभी ना कुछ रेमेडीज करनी पड़ती है कि हम इस पर्टिकुलर दिन के लिए और मतलब ऊपर कर दो उसको, और ऊपर नीटल चार्ट को और ऊपर कर दो, ठीक कोई है। स्टोन पहनना है, कोई रेमेडी करनी है, रुद्राक्ष पहनना है, हवन करवाना है, तो हमें ये जरूरी होता है कि हम किस तिथि में पैदा हुए हैं, किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं और कौन सा हो रहा था। तो वो जानने के लिए देखिए, अब जो ये अमन जी का चार्ट है तो इसमें लिखा हुआ है कि लूनर मंथ था इसमें विशाखा, और तिथि कौन सी थी, कृष्ण पक्ष की सप्तमी चल रही थी जिस दिन ये इनका जन्म हुआ था, और वैदिक तिथि थी सोमवार, वैदिक वीक डे था, वैदिक वार था, ठीक है। वैदिक और वार। ये कितना परसेंट लेफ्ट है ये भी बता दो ना। 37% लेफ्ट है। ठीक है, तो ये अभी वो वार खत्म होने में कितना टाइम था, 47.87% मतलब लेफ्ट था वो, जब वो वार खत्म होगा कृष्ण पक्ष सप्तमी का। इसका मतलब यह है कि 53% खत्म हो चुका है, इतना बाकी है खत्म होना, ठीक है। इतना समय, इतना परसेंटेज और लगेगा खत्म होने में, ठीक है। अब यहाँ पे वैदिक वीकडे लिखा है, किस वीकडे में पैदा हुए हैं। जैसे जैसे कि एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच में के अंतर को ही वैदिक वीकडे कहा जाता है। 12 बजे नहीं खत्म होता दिन, ठीक है। हिंदू तिथि के, सूर्य उदय भारतीय तिथि के अनुसार, वो ठीक है, सारा भारतीय के अनुसार। होरा सिस्टम के ऊपर चलता है। तो अगर आपने होरा देखा होगा तो वो सूर्य उदय से ही हम लोगों का स्टार्ट होता तो है। ये जो मैं प्रिपरेटरी सेशन में जो योग करण और पंचांग वंचांग के सब दिए थे, तो वो यहाँ पे डिटेल है, ठीक है। योग क्या है, ब्रह्म में पैदा हुए हैं, इसके स्वामी भी लिखा है। हर नक्षत्र तिथि वार के स्वामी भी उसमें लिखा, धनिष्ठा का मंगल है, ठीक है। 84% बचा हुआ है, ठीक है। योग है ब्रह्मा, उसका भी योग स्वामी है, मंगल है, ब्रह्मा ठीक है। योग है, करण है, भव करण है, होरा शनि की होरा में पैदा हुआ है। अभी और जो तीन तरह के होरा होरा तीन तरह के होरा लॉर्ड है, इसमें जो होरा लॉर्ड लिखा है, ठीक है, महाकाल लिखा है और काल लॉर्ड लिखा है, ठीक है। तो वो तीन अलग अलग चीज है। देखिए, होरा लॉर्ड क्या होता है, जो मैंने वीडियो बनाया था वो होरा वाला, ठीक है, वही वही चीज है। महाकाल दूसरा चीज होता है, और काल लॉर्ड है। जैसे अब राहु काल सुने होंगे, ठीक है, हम्म राहु काल सुने हैं ना आप? उसी तरह मंगल काल होता है, बुध काल होता है, बहुत सारे काल होते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पर जब काल लॉर्ड में राहु आ जाएगा, इसका मतलब आप राहु काल में जन्म लिए, ठीक है। उसी तरह और भी सारे काल होते हैं, तो दिया आप ये बुद्ध के काल में जन्म लिए, ठीक है। उसका हर चीज का अलग अलग फल है, ठीक है। वो कभी जरूर पड़ेगा तो किसी फ्री वेबिनार में बताया जाएगा, ठीक है। जिस दिन इनका जन्म हुआ था तो उस दिन सनराइज और सनसेट का टाइम है, हम्म। और ये जन्म घटी है। तो घटी वही होता है कि जो आप टाइम और डिग्री को आप घटी में चेंज कर लेते पहले हैं। के जमाने में घटी पल विपल में सब में कैलकुलेट किया जाता है, विघटी, ठीक है। एक घटी मतलब 24 मिनट का समय, ठीक है। वो कैलकुलेशन जो होता है घटी से वो होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या अंग्रेज बन गए हैं, तो हम लोग को तो आता नहीं है, 24 घंटा को कैलकुलेट करना पड़ता है। हाँ जी सूरज जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं क्या बोल रहा अभी जो शुरुआत में आपने बताया कि अगर हमारा टाइम सही नहीं होगा तो हम्म हम जो हमारे इवेंट हो गए तो उससे हम टाइम सही कर सकते हैं। अब देखिए, टाइम तो सही होना कितना, अब देखिए, 1-2 मिनट हम्म, का फर्क है तो उतना फर्क नहीं पड़ता। अब 1 घंटे का फर्क है, 40 मिनट का फर्क है, तो फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ सर, वही मेरा जब अभी तो मेरा कहीं पे लिखा नहीं था, मम्मी बोल रही थी कि ये टाइम है, लेकिन मैंने ऑनलाइन पंडित जी को अरे नाम मत हाथ लीजिए, नाम दिखाकर। मत लीजिए, ठीक है, ये सब सॉरी काटना सॉरी। पड़ेगा, तो ठीक है। तो उनके यहाँ से मैंने हाथ हस्तरेखा से वो पत्री मेरी बनाई। तो मेरा मम्मी बता रही थी रात में 4 बजे का टाइम, और वहां से मेरा आ रहा था 3:30 बजे का टाइम। तो मेरे बेटी का एक्यूरेट टाइम मुझे पता है, उसकी पत्री है, तो उसके हिसाब से मेरी एक्यूरेट टाइम बनेगा। नहीं तो आपका शादी कब हुआ है, आपका जो क्या कहते हैं चीजें घटी हैं वो सब कब घट रही हाँ, हैं, ठीक है, उसके हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो हो कितना, सकता है वही। आपको क्या लगता है कि कितना घंटा आगे पीछे हो सकता है? यहाँ तो अभी आधा घंटे का आगे पीछे हो गया है। जो माँ बोल रहे थे कि चार से नहीं तो पाँच आपको बजे क्या के लगता है बीच में। कि कितने माँ कह रहे कि हमको क्या लगता है कि आगे, मतलब आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है कि 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है? कुछ तो होगा ना, हाँ आपको पता हो कि हाँ 4 घंटा आगे मम्मी, पीछे है। हाँ हाँ, वही मम्मी बोल रही थी कि 4 और 5 के बीच में हुआ। और मतलब जो 1 घंटा के अंतराल को दिक्कत हाँ है, ठीक हाँ, है। और ये जो हो मैंने जाएगा, वो बनवाई तो पत्री कुछ वो है नहीं, साढ़े ठीक दिन है। का। वो वही आपके वही। प्रोफेशन और क्या कहते हैं वो शादी कब हुआ है, एक्सीडेंट एक्सीडेंट कब हुआ है, अच्छा कब पैसा अच्छा। मिला है, ठीक है, ये सबसे आसान हाँ आसान, हाँ, इसका बच्चा हुआ है, पिताजी ठीक है। का पिताजी का जो देहांत हुआ उससे भी पता चलेगा क्या? हाँ वो सब पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, एक इसमें छोटी सी चीज और है कि ये जो बॉडी आप देख रहे हो ऊपर की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली दी हुई है,
इसके नीचे ये यहाँ पे ये की इन्फो लिखा हुआ है। तो ये की इन्फो में तो सारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। यहाँ हाउसेस में जो है ये आपका जो लगन है वो स्टार्ट हो रहा है 28 डिग्री 1 मिनट पे। ठीक है, तो ये हर ये सब मत आपके, बताओ, सुनो, ये सब मत बताओ, ये भाव चलित का चीज है ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ये आपके जो मतलब घरों काम का के नहीं है, ठीक है, ये एकदम काम का नहीं है, ठीक है। इतना मतलब आपका यूजफुल नहीं है, बाकी यही है। वो हम ऑलमोस्ट बताएंगे क्या सिस्टम है, ऑलमोस्ट कैसे कवर करना है, हो चुका है वो आपका। कोर्स में है, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर में मल्टीपल लोगों के चार्ट्स हम लोग सेव कर सकते हैं। हाँ, हाँ सब अच्छा। चीज फ्री है इसमें, हजार हजार लोग तो मेरे मेरे पास है अभी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये वाला अमन जी का चार्ट सेव ही कर लेते हैं। तो हाँ, सेव करके दिखा दो ना कैसे फाइल होता में है। जाएंगे एंड सेव एज। तो बेटर है आप सी ड्राइव में सेव मत करिए, क्योंकि वहां से बेटर डाटा। है कि आप सी ड्राइव में इंस्टॉल ही मत करिए, ठीक है। ठीक है, तो ये जैसे अभी जगन्नाथ हो रहा का बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव ही सेट है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लोकल ड्राइव। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इंस्टॉल, देखिए आप क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा कहीं और से लेने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो आप इंस्टॉल ही डी ड्राइव में या किसी और ड्राइव में करिए, सी ड्राइव के अलावा, ठीक है। तो आपको सही होगा, ठीक है। मैंने ई ड्राइव अपनी सिलेक्ट कर ली है, तो यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर क्रिएट क्रिएट कर लेती हूँ कि जगन्नाथ बेसिकली फोल्डर। क्या है कि जो गलती मैंने की है, मैं नहीं चाहता कि कोई और वैसे गलती करे, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, इतना सालों की मेहनत सब बर्बाद हो जाना एक झटके में, ये सब अच्छी बात नहीं होता। तो मैंने रीनेम नहीं किया था, तो अभी रीनेम कर लेते हैं। अमन अग्रवाल जी है ना, जी। सेव। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आप देखेंगे कि ऊपर लिखा हुआ आ गया अमन अग्रवाल, ये मेरा डाटा सेव हो चुका है। और आगे जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करेंगे, जितने चार्ट्स देखेंगे, तो एक चीज और भी है इसमें कि आप एडिट पे जाएंगे तो किस मेथड से आप उनको बता रहे हैं या उनके लाइफ में क्या क्या इवेंट हुए हैं, अगर वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ एडिट में जाके चार्ट नोट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो नोटपैड खुलाएगा। यहाँ पे जैसे मैं इनका बर्थ टाइम ही लिख लेती हूँ कि बर्थ डिटेल, मैंने क्या रेमेडी दिया है, किस विधि से क्या दिया है, ठीक रेमेडी है। दिया है, वो सारी चीजें आप। और प्रश्न किया तो उसका टाइम क्या है, ठीक है। ये सब लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक ठीक है। है, तो अब इसको मैंने अगर यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है तो क्रॉस कर दूंगी। अब जब भी इनका चार्ट खुलेगा तो साथ में मेरे पास डिटेल लिखी हुई आ जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम कितने क्लाइंट्स को क्या क्या दे चुके हैं, हम्म। उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो आप यहाँ पे जब भी आप फिर ये चार्ट खोलेंगे, फिर से नोट्स पे जाएंगे, तो अपने आप अमन अग्रवाल जी की डिटेल्स जो भी आपने फीड की होगी वो लिखी हुई आ जाएगी। और यही चीज मैं खोया था बहुत ज्यादा। ठीक है, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो इनर चार्ट और आउटर चार्ट हमने देखा था, हम्म। उसमें दो लोगों के चार्ट कैसे लेके आ सकते हैं? इनर में एक जन का और दूसरे तो आप। क्या करना, एक एक का बर्थ डिटेल डालिए, दूसरे का ट्रांजिट में डाल दीजिए, है कि नहीं। अच्छा, वर्क अराउंड है, अदरवाइज डायरेक्ट कोई तरीका नहीं। डायरेक्ट हम कहे ना, मैच मेकिंग के लिए नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए तो सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा हमको हाँ। मैच मेकिंग के लिए। ये अमन जी मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो ये ओके। फिर मेरे को खुद हाथ से ही करना पड़ा था। ओके, तो सर आपके वीडियो में एक आपने जो बताया था कि दो लोगों के मैच मेकिंग में जब एक का गोली का दूसरे का एक्सीडेंट बनता है, ऐसे ऐसे हम्म। बनता है, वो देखने के लिए ये ठीक नहीं है तो ये सॉफ्टवेयर। मैनुअली देख सकते हैं ना, मैनुअली, ठीक है। हम्म। तो वैसे ऐसे आता नहीं, सब सब चीज आपको लिखा, मतलब क्या कहते हैं, सब कुछ ऐसे रेडी चाहिए क्या आपको, ठीक है। मिल जाए तो बढ़िया है। तो यही बात है ना, एस्ट्रोलॉजी ऐसे नहीं होता, ऐसी मानसिकता से एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है, सही बताया, ठीक है। तो चलिए आगे, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। और कोई क्वेरी हो आप लोगों की? आदित्य जी, कोर्स में एस्पेक्ट्स का महत्व है क्या? अरे एस्पेक्ट एस्पेक्ट मतलब दृष्टि ना ग्रहों की, तो उसी से तो हम्म। अफ्लिक्शन डिसाइड हो रहा है। ओके। तो अभी एस्पेक्ट द्वारा ही तो बताया, एस्पेक्ट और कंजंक्शन द्वारा ही वो टेबल जो था स्वामी और 159 वाला, उसी से ना किए थे, देखे थे ना आप। देखे देखे। एस्पेक्ट का ही महत्व होता है, एस्पेक्ट कंजंक्शन संबंध का मतलब महत्व होता है। दोनों एक्सचेंज में हो तो संबंध होंगे, कंजंक्शन में हो तो संबंध में होंगे, ठीक है, प्लेसमेंट में हो तो संबंध में होंगे, और क्या कहते हैं एस्पेक्ट में हो तो संबंध में होंगे। उसमें म्यूचुअल एस्पेक्ट सबसे ज्यादा कारगर होता है।
एस्पेक्ट से। और किसी को कुछ पूछना है? ब्रिजेश जी, हेलो। राम राम। आपका क्या वो, आपका बंद है स्पीकर, ठीक है? तो कुछ आपको पूछना है? आपका नया चेहरा लग रहा है, इससे पूछे हम। जी 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 जी, एक्चुअली मैं सर कुछ चीजों पे रिसर्च कर रहा हूँ, नाम पे, लोगों के नाम पे रिसर्च कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट मुझे जब मैंने आपका चैनल देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारा ज्ञान आपने अर्जित किया है, हम्म। और वो मैं आपसे ज्ञान लूंगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता भी होगी सर। मैं जी आभारी भी रहूंगा आपका। जी। मैं काफी लेट ज्वाइन किया है मैंने ये क्लास को, तो इसलिए मेरी बहुत सारी चीजें मेरी समझ में नहीं तो आई ये सर। जो रिकॉर्डिंग मिलेगा शायद इसका, ठीक है, अगले हफ्ते अपलोड होगा, ठीक है? तो देख जी लीजिएगा आप आराम से जी इसमें। सर, आपका नंबर मुझे चाहिए बात करने के लिए कोर्स के रिकॉर्डिंग अगर। तो ये नंबर तो देखिए, कोर्स में, कोर्स की रिकॉर्डिंग करना, कोई भी वीडियो खोलेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दिया हुआ हर वीडियो में, ठीक है? ब्रिजेश जी, चैट बॉक्स में लिंक गिवन है, आप सर के साइट इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, आपकी फोन नंबर भी मिल जाएगा और सर की वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। जी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी ये बोलिए। साढ़े साथी ढैया और जैसे काल सर्प दोष वगैरह होता है तो वो ये भी जो देख काल सकते सर्प दोष वाला है, ठीक है, साढ़े साथी भी हम ले लेंगे, ठीक है? वो कैसे देखा जाता है, ठीक है? शनि शायद साढ़े साथी का है, जब मून पे चंद्रमा, जब मून पे क्या कहते हैं शनि आता है, तब कब दुख देगा कब दुख नहीं देगा, ठीक है? वो क्या योग बनता है, ठीक है? हमेशा देखिए, जब शनि पे चंद्रमा आ रहा है, ठीक नहीं, अ, चंद्रमा पे शनि आ रहा है, ठीक है? तो ये रिकॉर्ड कर रही हो ना इसको? हाँ, हाँ। रिकॉर्ड। तो क्या कहते हैं, जब शनि पे नहीं, चंद्रमा पे जब शनि आ रहा है ना, तो अब देखे होंगे कि हमेशा दुख नहीं मिलता, ठीक है? वो योग बनता है कि कोई और ग्रह क्या पोजीशन है, ठीक है? तो वो कोर्स में है, वो है शनि 8 लॉर्ड का भी कनेक्शन होता है, ठीक है? वो बताता है शनि, देखिए, शनि पीड़ा का भी कारक है, शनि डिजीज का भी कारक है। अब बताइए साढ़े साथी में आपको डिजीज होगा कि पीड़ा होगा कि दोनों होगा? जानना है कि नहीं? तो ये कोर्स में है, अभी अभी ऐड कर रहा हूं मैं इस कोर्स में, ठीक है? आप बताइए तो। और पूछना किसी को, आप आपके पूछने से कोर्स में चीजें ऐड होती जाएंगी, ठीक है? आदित्य जी, एक क्वेश्चन है, दीपक बोल रहा हूँ। जी। ये जो आपने फर्स्ट लेक्चर में जो बताया था ना, हाउस एंड प्लैनेट का जो वेटेज है 0.5 एंड अबव, वो अगले तो क्लास, वो कल के क्लास में है। कल कौन की बोल क्लास रहा में, है ये? मैं दीपक, एक मिनट हाँ, मेरा दीपक कैमरा बंद है। पिंपाले जी कल के क्लास में ही है, ठीक है? वो हाँ हाँ, बट वो ये सॉफ्टवेयर से होगा या कुछ अलग वो उसके लिए? मैनुअली भी होगा, सॉफ्टवेयर से भी होगा। पहले मैनुअली होगा, जो मैनुअली करके दिखाएगा उसी को सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिलेगा, ठीक है? आ, समझ गया मैं, ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। ऐसे नहीं कि मतलब क्या कहते हैं, कुछ समझ में आ नहीं, कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर है नहीं, बस सॉफ्टवेयर लेके पूरा वो काम नहीं कर नहीं, रहा हो करेक्ट, रहा है, ठीक है? हाँ, ठीक है, ओके पूरा टेस्ट होगा एक एक जने का, ठीक है? जो है, कम लोग हैं ओके। तो टेस्ट लेना भी आसान रहेगा, बुलाएंगे, जी ठीक है? बिल्कुल, हाँ हाँ। और एक और चीज है, वक्री ग्रहों का इंटरप्रिटेशन का बहुत अच्छा लेक्चर बन रहा है, ठीक है? इसके बाद वक्री ग्रह का कोई डाउट आपको बचेगा नहीं कि उसको कैसे प्रिडिक्शन किया जाए, ठीक है? उसमें हम अपना खुद का बर्थ चार्ट का एग्जांपल लेंगे, क्यों मेरा वॉइस खराब है, क्यों बार बार रिपीट करते हैं हम, क्यों हम उल्टा हाथ से, उल्टा हाथ ज्यादा ज्यादा काम करता है। आपको पता चल जाएगा कौन, कुंडली देख के पता लग जाएगा कौन व्यक्ति सीधे हाथ से काम करता है, कौन व्यक्ति उल्टे हाथ से काम करता है, ठीक है? और बहुत आसान है, कुछ है नहीं। अगर आपको को किसी और चीज का चाहिए कि हम मेरा भी एग्जांपल लें, तो आप बता सकते हैं मेरे साथ ये घटना घटा है, तो आपका भी एग्जांपल ले लिया जाएगा, ठीक है? तो उसमें पहले से बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनिमेशन से दिखाएंगे ना, तो एनिमेशन के उसको टाइम देना पड़ता है। समझ रहे कि नहीं? तो अगर आप पहले से बताते कि मेरे साथ ये मैं विवाह डिले हुआ, बताइए क्यों हुआ, ठीक है? मेरे साथ मेरे कुंडली खराब दिखा रहा है कि मेरे साथ तो अच्छा हो रहा है, ये बताइए क्यों हो रहा है। तो पहले से बताएंगे, एनिमेशन करने में समय लगता है ना, इसे इसे पहले से बताना बहुत जरूरी है कि मेरे इस समय एक्सीडेंट हुआ, बताइए इसका एनालिसिस करिए, ठीक है? तो जितना ज्यादा चीज आप करेंगे, तो मेजर 80 से 82% चीजें आप ही लोग का एग्जाम्पल है, ठीक है? अलग से सर कुछ नहीं है। सर इसमें जैसे आपने कोई एक्सीडेंट या कोई केस, विवाह या कोई भी केस है, तो इसमें क्या कुछ समय का भी महत्व है या सिर्फ परिस्थिति बताएं तो उससे हम नहीं चीजों को देख सकते हैं? नहीं, इतना तो पता होना किस महीने हुआ, ठीक है? इतना तो पता चलना चाहिए।
हाँ सर, इतना तो जैसे जानकारी मतलब हाँ, किस अगर है महीने तो। हुआ तो इतना तो हमको बस अभी हम लोग क्या कहें, दिन का प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, हम लोग कह रहे हैं कि साल किस इस साल हो सकता है, इस महीने हो सकता है, इस 6 महीने की ड्यूरेशन में हो सकता है, ठीक है। ठीक है सर। और किसी को सर कुछ पूछना है? और फिर प्रिडिक्शन होने के बाद कुछ रेमेडीज और वो हाँ, भी तो ये वर्क तो करेंगे? आप देखिए है ना, पूरा पूरा फर्स्ट एपिसोड देखिए ना, उसमें है बिना रेमेडी के क्या कोर्स होता है बताइए। हाँ वही तो। हाँ, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कब आपको रत्न देना है, कब आपको रुद्राक्ष देना है, ठीक है। रुद्राक्ष देना है तो कौन सा देना है, किसके लिए क्या देना है, ठीक है, कितना किस समय करना है, और रेमेडी काम करेगा कि नहीं, सब पूरा डिटेल में, ठीक है। 2-3 क्लास में एक मतलब कहते हैं 1 महीने का समय में आराम से 1 महीना रेमेडी समझ लीजिए, ठीक है। 4 क्लास, 4 क्लास में बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, एनिमेशन में क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा कवर कर सकते हैं एक क्लास में ही, बहुत मतलब क्या कहते हैं 10 क्लास का चीज एक क्लास में कवर कर सकते हैं, ठीक है। इतना जो मैंने पढ़ाया अभी उसको 10 क्लास में मैन्युअली बताया, 10 क्लास लग जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ नहीं, आपकी एनिमेशन वीडियोस हम्म। बहुत ही जी। वेरी नाइस। तो जो लोग ज्वाइन किए हैं उन वर्थ इट है, इतना गारंटी मेरे साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा 100%। एक मतलब क्या कहते हैं, आपको ये नहीं कि 10 चीज याद करने की जरूरत है, एक चीज अगर एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिए ना तो हर चीज का प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको पता चल जाए कि डिले का ये योग होता है, वो कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो उसको आप रिप्लेस कर दीजिए झगड़े से, ठीक है। उसको आप रिप्लेस कर दीजिए भाग्य से, ठीक है। उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं सिखाऊंगा कि कैसे फेमस होने का योग क्या है, ठीक है। जीवन में विपदा होने का योग क्या है, ठीक है। क्या क्या ऐसा कारण होता है कि अब कुछ लोगों का जीवन में, अब कुछ लोगों का जीवन में विपत्ति होता है, ठीक है, ठीक है। अब वो विपत्ति अच्छा करने के लिए होता है कि बुरा करने के लिए होता है, ये भी बताएंगे ना। कुछ लोग बहुत 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 बड़े आदमी बन गए, ठीक है। उनके जीवन में प्रॉब्लम था शुरुआती जीवन में, ठीक है, जैसे कपिल शर्मा, ठीक है, जैसे और भी शाहरुख खान हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, ठीक है। अब क्या वो जो उनके साथ बुरा हो रहा है, क्या उनको उनको कुछ बनाने के लिए हो रहा है, कुछ तराशने के लिए हो रहा है, कि बस बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए हो रहा है? ये भी तो जानना चाहिए कि नहीं। तो ये जो है, हम लोग परसों वाले मतलब नेक्स्ट वाले जो कल होगा उसके बाद वाले में सीखेंगे, ठीक है। कारक अकारक में, ठीक है, वो और भी जब प्रिडिक्शन सीखेंगे तो उसमें भी सीखेंगे, ठीक है। बहुत जरूरी है सब, जैसे इंट्यूशन का क्या योग है, ठीक है। ये सब चीजें नोट कर लीजिए, हम भूल जाए तो हम क्या कहते हैं उसमें ले लें, ठीक है। हो सकता है ये सब में अभी मेरे दिमाग में नोटेड वर्जन नहीं है, ठीक है। और किसी को कुछ और और कुछ जानना है तो बता सकता है, ठीक है, उसमें हम वो चीज भी ले सकते हैं। योगी अवयोगी ग्रह कौन नहीं, से? ये तो पंचांग का पाठ है ना, पंचांग का पाठ नहीं लेना, ठीक है। बस प्रिडिक्शन लेना, ठीक है, पंचांग के अलावा। अब किस क्षेत्र में भाग गया है, ठीक है, भाग गया है तो किस क्षेत्र में है, ठीक है। अगर खराब है तो क्या करना पड़ेगा कि सही हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि आप भाग्यशाली हो लेकिन आप दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप भाग्य कहाँ से काम करेंगे, है कि नहीं, जानना चाहिए कि नहीं। उसके लिए आपको सिग्निफिकेशन याद करना पड़ेगा। वो जो टेबल दिया था ना मैंने, उसी तरह और भी है, पहले उतना तो याद करिए। और नेक्स्ट क्लास में अगर समय बचा तो सबसे वो सिग्निफिकेशन पूछेंगे अलग अलग, ठीक है। तो याद करके आइएगा। बर्डन पड़ गया क्या आपको? सर है? इसमें सर इसमें जैसे आपने एक बताया था कि अगर एक ग्रह या एक हाउस को हम देख रहे हैं, तो उसके आपने जैसे एक एग्जांपल लिया था कि उसमें 5 पॉइंट है, कंसेप्शन है, मैरिज है, हाँ, या तो फिर वही वही बिजनेस तो हम लोग है। सीखेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे कौन सा खराब है, ठीक है। हाँ जी। तो सर जैसे अब मतलब अभी जैसे मैं भी बिगनर हूँ, तो मुझे तो आपने जैसे समझाया वो वाला हाउस और वो वाले पॉइंट्स याद हो गए। हम्म। अगर आप जैसे बोलते हैं तीसरे हाउस से हमें क्या पता लगता है, तो वो पता ही नहीं चलता और जैसे वो फिर मैं वो आपके वो लेक्चर के बाद ना आपकी पुरानी वीडियोस देखती हम्म। हूँ सारी दोबारा से तो कि वो कहीं जो कुछ। जो लोग कोर्स में एनरोल हैं उनको पूरा पीडीएफ मिला हुआ, ठीक है। उनको आगे भी नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। कल एक बहुत भयंकर लेवल का नोट्स है डिवीजन चार्ट का, वो हम रात को 3 बजे जग के बनाए, ठीक है। वो आपको कल मिलेगा, ठीक है। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल जरूर आइएगा। और कल का जो कल से जो क्लास होगा वो सब सिर्फ और सिर्फ पेड बच्चों के लिए होगा। कोई भी कोई भी नया मेंबर नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे कोई भी नया मतलब इन द सेंस कोई भी जैसे कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, बस देखने के लिए नहीं आ सकता, सिर्फ पेड मेंबर्स को ही वो लिंक मिलेगा, ठीक है। जी सर जी।
और मेरे ख्याल से समय तो हो गया, 10 बजने वाला है, खाने खाने का भी समय हो रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं, विदा लेते हैं। राम राम। ठीक है सर, जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद सर। जय श्री राम, राम राम जय सर। श्री राम। राम राम सबको। ठीक है।